स्वागत है आपका। दोपहर के 12:30 बज चुके हैं। मतदान लगातार जारी है। जैसे जैसे सूरज अपनी तपिश बढ़ा रहा है वैसे वैसे मतदान केंद्रों पर जो मतदाता हैं उनके आने का सिलसिला थोड़ा बहुत कम जरूर हुआ है, लेकिन लोकतंत्र के इस महापर्व में जो उत्साह है वो कम नहीं हुआ है। बिहार से लेकर बंगाल, बंगाल से लेकर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से लेकर जम्मू कश्मीर और यूपी तक आपको ऐसी तस्वीरें देखने को मिलेंगी जो लोकतंत्र के इस महापर्व की खूबसूरती को बयां करती हुई नजर आ रही है। अब देखिए, एक तरफ उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी, स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह और कैसरगंज सीट की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, तो दिलचस्प तस्वीर बारामूला से भी सामने आ रही है। कश्मीर के बारामूला में बम्पर वोटिंग हो रही है। 5.5 घंटे में 23% से ज्यादा वोट डाले जा चुके हैं। आपको जानकारी दे दें, धारा 370 हटने के बाद ये पहला चुनाव है, देश का भी पहला चुनाव है और जम्मू कश्मीर का भी पहला चुनाव है। तो ऐसे में सबकी निगाहें इसी पर हैं कि जम्मू कश्मीर में मतदाता क्या अपने घर से बाहर निकल रहा है, क्या मत फीसद बढ़ रहा है। तो अभी फिलहाल तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि मतदान हो रहा है। बारामूला, बांदीपोरा, बडगाम और कुपवाड़ा में सुबह से ही वोटर्स की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। लद्दाख में भी बम्पर वोटिंग हो रही है। लद्दाख की सीट पर अब तक 29% से ज्यादा वोट डाले जा चुके हैं और वोटिंग को लेकर लोगों में उत्साह जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है। यानी कि देखिए, जो प्लेन एरियाज हैं, यानी उत्तर प्रदेश की बात करिए, बिहार की बात करिए, यहाँ तो मतदाता आ ही रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए आ रहे हैं। रायबरेली की सीट की सबसे ज्यादा चर्चा होती है क्योंकि यहाँ से राहुल गांधी इस बार मैदान में हैं। सोनिया गांधी 2004 से यहाँ पर सांसद थी। इस बार उन्होंने इस सीट को अलविदा किया और विरासत अपने बेटे को सौंप दी। अखिलेश यादव साथ में हैं। यूपी के दो लड़कों की जो जोड़ी है कितनी हिट होगी ये अब 4 तारीख को ही पता चलेगा, लेकिन लोग क्या सोच रहे हैं आइए सीधा बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुरेश पांडे है। रायबरेली में किन मुद्दों पर आज वोट डाला जा रहा है? रायबरेली में सबसे बड़ी मुद्दा है कि यहाँ की नुमाइंदगी हमेशा केंद्र में रही है और रायबरेली चाहता है कि केंद्र में अब यहाँ की नुमाइंदगी रहे, क्योंकि कोई भी आदमी ये नहीं चाहेगा कि रायबरेली का एक पटाक्षेप हो जाए और रायबरेली की जनता की यही मंशा है कि रायबरेली की नुमाइंदगी यही बनी रहे। क्या मुद्दा है भैया रायबरेली का इस बार? 2019 में जब रायबरेली की जनता ने सोनिया गांधी को यहां से जिताने का काम किया था, उसके बाद से जिस प्रकार से देश की इकलौती ऐसी सांसद सोनिया गांधी रहीं जो अपनी जीत का प्रमाण पत्र लेने ही नहीं आई। देश की इकलौती ऐसी सांसद रहीं जो अपनी निधि रायबरेली में नहीं खर्च कर पाई, उनकी निधि वापस लौट जाती थी। 5 विधानसभा और 5 करोड़ की अगर आदमी निधि न खर्च कर पाए, बहुत सी नॉर्मल सी समस्याएं होती हैं कि नल है, लाइट है, इन सब समस्याओं के लिए भी वो निधि कम पड़ जाती है। लेकिन जिनकी निधि उनकी लौट जाए, वापिस हो जाए, ऐसी सांसद को रायबरेली की जनता नहीं चुनने जा रही है। रायबरेली की जनता इस बार 400 पार देश की जनता करेगी, जिसमें रायबरेली और अमेठी भी। वोट किसको देना हम ये नहीं जाने से इतना जाने, क्या मुद्दा है रायबरेली का सबसे बड़ा? नाम बताइए पहले। मनोज शर्मा। बताइए मेरा शर्मा। मानना है कि मेरा वोट या जिसका हो देश के विकास के लिए हो, राष्ट्र के लिए, हित के लिए हो। राष्ट्र हित हुआ कि नहीं हुआ इस सरकार में? इस सरकार में तो हुआ है, राष्ट्र हित हुआ है, देश का मान बढ़ा है, देश का सम्मान बढ़ा है और हम ये मानते हैं कि सरकार अच्छी है। राष्ट्रहित मुद्दा है, धारा 370 मुद्दा है, इसके साथ ही साथ राम मंदिर भी एक मुद्दा है जिस पर चर्चा हो रही है। लेकिन धारा 370 जिस राज्य से हटा उस राज्य में चुनाव पहली बार हो रहा है। 370 हटने के बाद वहां का माहौल क्या है, आइए आपको जल्दी से बताते हैं। बारामूला सीट का आपको जल्दी से टक्कर बता देते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन के बीच मुकाबला है। पीडीपी से फयाज मीर यहाँ मैदान में उतरे हुए हैं। धारा 370 हटने के बाद बारामूला के चुनाव में क्या मुद्दे हावी हैं, उमर अब्दुल्ला की सीट पर वोटर्स का मूड क्या है, ईवीएम का बटन दबाने से पहले वोटर्स क्या सोच रहे हैं, सब कुछ आपको बताएंगे हमारे इस ग्राउंड रिपोर्ट में। जी, आपका नाम? जी, मोहम्मद अमीन। अमीन साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आप लाइन में खड़े हैं अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए, क्या मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर आप बेसब्री से इंतजार कर? कश्मीर में तो मुद्दे ही मुद्दे हैं, क्योंकि यहाँ पे पिछले 10 सालों से असेंबली के इलेक्शन नहीं हुए। हमारा जो हक है, जो वोट हमको डालना है, वो हमको नहीं दिया गया है। इसलिए हम यहाँ पे चाहते हैं कि चेंज आ जाए आप कश्मीर में। जो भी यहाँ पे लैकनेसेस है, जो कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स है, खासकर यहाँ पे अंडर डेवलपमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है। मैं अपनी बात करूँगा, आई एम डबल PG बट आई एम स्टिल अनएम्प्लॉयड। क्या मुद्दा है जिसको लेकर आप वोट करना चाहते हैं? यहाँ पर सबसे मेन मुद्दा है अनएम्प्लॉयमेंट और कुछ नहीं है। जब एम्प्लॉयमेंट होगा तो उसी से धीरे धीरे सब चेंज आ जाएगी। जब एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है तो यूथ बैठा हुआ है। तो आप मानते हैं कि वोट में ही ऐसी ताकत है जिससे ये सारी चीजें हल हो सकती है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। वोट जिसको हम वोट डालेंगे, हमें उम्मीद है वो हमारे मसलों मसाइल हल करें। अलग अलग पार्टियों का अलग अलग मैनिफेस्टो है, लेकिन आप किस मैनिफेस्टो के साथ हैं? जी, यहाँ पे हम ये चाहते हैं यहाँ पे चेंज आ जाए, बस यही चाहते हैं हम, यहाँ पे चेंज आए। यहाँ पे बहुत सारी बेरोजगारी है, वो दूर हो जाए। खास कोई मुद्दा है? खास तो बेरोजगारी है, आपको पता ही है।
कश्मीर महंगाई है, बेरोजगारी है। 2014 से कौन सी चीज़ें ऐसी रही है जो मतलब कम रेट पे रही हो? हर कोई चीज़ जो है ऊपर ही जा रही है। क्या क्या है? गैस की ये कमी है, आज 500 कमाता है दिन में, 1000 खर्चा आता है, गैस ऊपर चढ़ गया, सब तेल वगैरह। तो उम्मीद है वोट से ये सारी वोट से चीजें हल कुछ होंगी? होगी। आपका नाम क्या है? मोहन मकबूल। मकबूल साहब, आप बताइए, आप भी लाइन में खड़े हैं, वोट करना चाहते हैं, क्या मुद्दे हैं? मुद्दे है वो कि 2-3 बेटे हैं, वो बहुत खर्चे आ रहे हैं। बेटे को पढ़ा लिखा है, बहुत बेकार है, वो मजदूर करता है, वो पढ़ता है। पढ़े लिखा है, 2 बेटे, एक बेड करता है, एक ग्रेजुएशन करता है, मैं मजदूर करता हूँ, मजदूरी से क्या मिलेगा? क्या मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर आप वोट कर रहे हैं? ऐसे कहने की डेवलपमेंट कुछ हो जाना चाहिए, इसलिए वोट डाला है। पिछले 5 सालों में कोई डेवलपमेंट नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन दावे तो कर रहे हैं कि दावे तो कश्मीर सब में हालात अमन हो गया, डेवलपमेंट हो अमन गई, तो थोड़ा, सड़कें बनी, अमन तो स्मार्ट सिटी नहीं, बनी। अमन तो थोड़ा बहुत हो गया, बाकी काम घरेलू काम, बाकी गाँव का काम कुछ नहीं होगा। ऐसे वादे करता है, वो करता है, ये कर, कोई कुछ नहीं कर रहा है। क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर आप वोट कर रहे हैं? वोट तो हमारा हक है, वोट डालेंगे खुशी से, अपनी खुशी से डालेंगे, अपनी मर्जी से डालेंगे, और क्या। तो मसाइल क्या है जिसको लेकर आप वोट कर रहे हैं? मसाइल है कि कश्मीर में कोई मिनिस्टर अगर बने तो फायदा आ जाएगा। जम्मू कश्मीर के तो मुद्दे हैं, जम्मू कश्मीर के लोग अपने मुद्दों को लेकर मुखर भी नजर आ रहे हैं, लेकिन रायबरेली, जहां सबसे बड़ा मुद्दा विरासत को बना लिया गया, जहां सबसे बड़ा मुद्दा गांधी परिवार को बना लिया गया, वही रायबरेली की सीट पर मतदान चल रहा है, जोरों शोरों से चल रहा है। भीड़ आप देख सकते हैं यहाँ इकट्ठा है और लोग अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जिनकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करते हैं, वो फर्स्ट टाइम वोटर्स क्या सोच रहे हैं, सीधा उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? रिकिशा कृपलानी। बताइए, पहली बार वोट करके कैसा लग रहा है? इंडिया जो कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी माना जाता है, उसके इतने बड़े इलेक्शंस में पार्ट लेके बहुत अच्छा लगा और होप मेरा वोट इंडिया की डेवलपमेंट में काम आए। अच्छा, आपका मुद्दा क्या है? क्या सोचती हैं? जब पहली बार वोट डालने गई तो आपने क्या सोचा कि मैं इस मुद्दे पर वोट डाल रही हूँ? कि इंडिया का डेवलपमेंट हमारे पूरे वर्ल्ड में कितना हो रहा है, हमारा जो इंडिया का स्तर वर्ल्ड में बड़ा है, हम उसको देख के वोट दिया है। अच्छा, कौन पसंदीदा नेता है? ये तो आप बताइए, क्या नाम है आपका? ममता हसानी। क्या मुद्दे हैं रायबरेली के? रायबरेली के तो इस समय ठीक हैं, अच्छे हैं। अच्छे हैं, काम हुआ। मुद्दे, किस मुद्दे पर वोट दिया? गांधी परिवार को सोचकर, पीएम मोदी के चेहरे को देखकर? नहीं कह सकते ये बात देखिए, वोटर्स नहीं बता रहे। आपका क्या नाम है सर? आरपी पांडे। बताइए पांडे जी, यहाँ पर क्या सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है रायबरेली? देखिए, रायबरेली में मुद्दा वही है जो सारे देश में है, महंगाई, बेरोजगारी, और जो युवा परेशान है, चाहे रायबरेली का हो चाहे किसी अन्य प्रदेश का हो, सब बेरोजगारी से परेशान है। और इसके बाद महिला सुरक्षा, विशेषकर महिला अभी भी हमारे देश की बहुत असुरक्षित महसूस कर रही है और कोई भी सरकार, प्रदेश सरकार महिलाओं की सुरक्षा का विशेष ध्यान नहीं दे पा रही है। कहने के लिए वो लोग कुछ भी कहते रहे। ठीक है, आप देखिए, मुद्दे बहुत सारे हैं और इन्हीं मुद्दों पर यहाँ पर वोट डाले जा रहे हैं। ये तो बात रही रायबरेली की, लेकिन इंडिया टीवी आपको पूरे देश की तस्वीरें दिखा रहा है, पूरे देश में जो मतदान चल रहा है उसकी तस्वीरें दिखा रहा है। इसलिए बात अब बिहार के भी कर लेते हैं। बिहार में आज 5 सीटों पर वोटिंग चल रही है और 5.5 घंटे की बात करेंगे तो तकरीबन 30% मतदान जो है वो अभी तक बिहार में हो चुका है। बिहार की हाई प्रोफाइल सीट सारण है, जहां पर राजीव प्रताप रूडी, भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद, उस सीट से तीसरी बार हैट्रिक लगाने के लिए उतरे हैं। सामने रोहिणी आचार्य हैं, जो कि लालू यादव की बेटी हैं, छोटी बेटी हैं, और वो मैदान में उतरी हैं। उस सीट की चर्चा जो है वो लगातार हो रही है। यहाँ आपको बताएं कि अभी तक सारण में 31% वोट डाले जा चुके हैं। इसी तरह हाजीपुर, जो कि चिराग पासवान वाली सीट है, 30%, मधुबनी में 32%, मुजफ्फरपुर में 30% और सीतामढ़ी सीट पर 32% लोग अभी तक मतदान कर चुके हैं। तो देखिए, अगर आप बिहार की 5 सीटों की बात करेंगे तो तकरीबन 30% मतदान अभी तक बिहार में हो चुका है। सारण सीट की आइए बात कर लेते हैं, विस्तार से आपको बताते हैं। ये लोकसभा सीट पे मुकाबला दिलचस्प है क्योंकि राजीव प्रताप रूडी अपनी हैट्रिक लगाने के लिए उतर रहे हैं, जबकि सारण से लालू प्रसाद यादव की छोटी बेटी रोहिणी आचार्य मैदान में है। रोहिणी आचार्य पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। वो लालू यादव को अपनी एक किडनी देकर सुर्खियों में आई थी और फिर उसके बाद पिता पर हो रहे अटैक का जो जवाब है वो रोहिणी आचार्य अपने अंदाज में देती हैं।
आपको जानकारी दे दें कि ये सीट लालू यादव के परिवार के लिए काफी अहम है। लालू यहां 2009 में चुनाव जीते थे, लेकिन बैक टू बैक उन्हें 2 चुनावों में हार का सामना करना पड़ा। राबड़ी देवी को हराया राजीव प्रताप रूडी ने, और उसके बाद राजीव प्रताप रूडी की चर्चा हुई। इस सीट पर स्ट्रांग होल्ड उनका माना गया। अब सारण से उम्मीदवार बनाया गया है रोहिणी आचार्य को। अब ये मुकाबला कितना दिलचस्प है, लोग क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। हम इस वक्त सारण के एक मतदान केंद्र पर हैं। ऐसी तस्वीर बहुत कम ही देखने को मिलती है जहां चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ मतदाता नजर आ रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर महिलाओं की एक लंबी कतार, और जितने भी बूथ हैं इस स्कूल में हर बूथ पर लंबी कतार देखने को मिल रही है। और देखिए किस तरह से पुरुषों की फिर दूसरी कतार, और कई लोग थक गए हैं, नीचे बैठ गए हैं। यहाँ भी देखिए लगातार लोग जो बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं थक गए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ भी देखिए फिर आगे जो मेन गेट है वहाँ तक ये कतार गई हुई है। तो बहुत ही अच्छी तस्वीर। और पहले के कुछ चरणों में जिस तरह से वोट प्रतिशत कम देखने को मिला, उसके बाद लगातार कोशिशें भी की गई कि कैसे जो वोटिंग प्रतिशत है उसको बढ़ाया जाए। और कहीं ना कहीं उन कोशिशों का नतीजा कि यहाँ पर एक अच्छा वोट प्रतिशत देखने को मिल सकता है। यहाँ कुछ लोग हैं, क्या नाम है आपका? रंजीत सिंह। क्या लग रहा है, मुद्दे क्या है यहाँ पर? मुद्दा ठीक है, मुद्दा हम लोग तो रोहिणी रूडी। आपका क्या नाम? दिनेश कुमार सिंह। क्या मुद्दे हैं मन में? मुद्दे तो बहुत बढ़िया है, मोदी अच्छा चला रहे हैं, भाजपा के हम लोग समर्थक हैं। 5 साल कैसा रहा काम? बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत नहीं। तो लोगों के मुद्दे आपने सुने, भीड़ आपने देखी। अभी फिलहाल क्या तस्वीरें हैं ये नीतीश दिखाएंगे, मेरे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। नीतीश, अभी भी भीड़ इतनी बरकरार है या तेज धूप के साथ भीड़ के आने में थोड़ी सी कमी आई है और लोग शाम का इंतजार कर रहे हैं? देखिए मैं अलग अलग मतदान केंद्रों पर जा रहा हूं, कहीं लंबी कतार है तो कहीं बहुत छोटी कतार है। और हालांकि सुबह में जितनी भीड़ थी, अब चूंकि बहुत ज़्यादा धूप है तो अब ज़्यादा संख्या में लोग नहीं है। हालांकि कई लोग हैं जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल जगनानी है। क्या किस मुद्दे पर वोट डालने आए? मुद्दे तो बहुत सारे हैं, देश के संसाधन, आर्थिक विकास, राजनीतिक विकास, एकजुटता और हमारे शिक्षा, बेरोजगारी। ये सब 5 सालों में आपको देखने को मिला, काम हुआ? बहुत सारी जगहों पे काम हुआ है, बहुत सारी जगहों पे काम होना बाकी है। जो बाकी है वो भी आगामी जो भी कैंडिडेट आएंगे वो कुछ ना कुछ तो करेंगे या अच्छा ही करेंगे। आपका क्या नाम है मैडम? मेरा नाम पुष्पा देवी। वोट डाल दिया आपने? नहीं, अभी नहीं डाली। तो आपको क्या लग रहा है, महिलाएं क्या सोच रही हैं, क्या मन में? मैं सोच रही हूँ, मैं 25 साल से मतलब बिजनेस कर रही हूँ, तो इसमें 5 सालों में 10 सालों में क्या हुआ है कि ऑनलाइन जो हुआ है उससे हमारी व्यवसाय पर बहुत ज़्यादा ये पड़ा है। तो इसका क्या लालू यादव की बेटी हैं यहाँ पर, पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, राबड़ी देवी को रूडी हरा चुके हैं, क्या लग रहा है बदला ले पाएंगी? अच्छा, आपका क्या नाम है? जी अरुण पड़ा सर। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल है? देखिए माहौल तो सर मत तो अपना देना है, माहौल के बारे में तो हमारा जो पर्सनल है वो उस पर तो हम अपना व्यक्त कर सकते हैं। माहौल इस समय यहाँ पर आपको केंद्र को ध्यान में रखते हुए बीजेपी की तरफ है, और बीजेपी जो अभी तक जो करते आई हुई है उसमें शिक्षा है, आपको व्यवसाय भी है। तो आपने देखिए बिहार में नीतीश आप लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं और बिहार को देखकर हम अंदाजा लगा रहे हैं कि बिहार में फिलहाल माहौल कैसा है, और वहां पर जो लाइन है वो जरूर हमें मतदान केंद्रों पर नजर आ रही है। लेकिन देखिए इस बार जो चुनाव हुए हैं लोकसभा के, उसमें आप ये कह सकते हैं कि बंगाल में बड़ी बम्पर वोटिंग हुई है। एक तरफ जहां मतदान बड़ा धीमा रहा, लेकिन बंगाल में मतदान खूब तेजी के साथ हुआ है। और अभी बंगाल में मतदान चल रहा है तो तकरीबन 40% वोट डाले जा चुके हैं। 7 सीटें हैं कुल बंगाल की जहां चुनाव हो रहा है। हावड़ा सीट पर 40, बैरकपुर में 38 और श्रीरामपुर में 41% जो वोट है वो अभी तक डाला जा चुका है। तो बंगाल में हो रही है बम्पर वोटिंग, और किस सीट से कहां पर क्या रिपोर्ट आ रही है और कितनी सीटों पर अभी